Center for Monitoring Indian Economy have shown the unemployment rate in the country is rising again. Growing number of Indians who've actually stopped looking for jobs. We know we have an unemployment crisis in this country. Relay hunger strike on day 3 against fee hike of around 35 to 45%. बच्चे नहीं प्लेस हो पाते क्योंकि उनके अंदर स्किल की कमी हो जाती है और क्वालिटी नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स को। कॉलेजेस में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दे आर जस्ट कंप्लीटिंग देयर बीटेक, दैट्स ऑल। तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले देश के 16% युवा भी बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल हैं। Thank you for launching this amazing course. बहुत ही structured format में मिल रहा है। The most important thing is the pattern of uploading the lectures. From a very basic level where we learned about programming and all the basic stuff. I love the work that you guys are putting in. Absolute hats off. हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और आज आप सभी लोगों का स्वागत है इस त्योहारों के महीने में। और हम बहुत सारी प्यारी खबरें आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये जो आपको पीछे बड़ी बड़ी कंपनियां देख रही हैं जनाब, ये मात्र अब ड्रीम नहीं है, ये काफी सारे बच्चों की रियलिटी बन चुकी हैं। आप जो आज हमें देख रहे हो जनाब, ऐसे ही कुछ बच्चे थे जो 2 से 3 महीने पहले इस कैमरा के माध्यम से इस स्क्रीन को देख रहे थे और अब उनकी इन कंपनियों में पैकेजेस लग चुके हैं। क्या से क्या हो गया, लाखों के पैकेजेस लग गए। और जनाब यही होती है असली खुशी, यही होती है कि बचपन से लेके पिछले 18 साल से जनाब आपने जो घिस घिस के पढ़ाई करी है, ठीक है, 18 नहीं, बचपन से ही पढ़ना स्टार्ट कर नहीं, बच्चा 20-21 साल का हो जाता है, 3-4 साल की बराबर। वो भी आपने 15-16 साल आपने मेहनत करी, पढ़ाई करी, फाइनली बच्चा अपनी फर्स्ट सैलरी चाहे इंटर्नशिप प्लेसमेंट के माध्यम से लेता है। बेस्ट मोमेंट होता है। आज आपको ऐसे ऐसे बच्चे बताए जा रहे होंगे, मैंने ज्यादा जोर से कान में तो नहीं चिल्ला दिया है, आज आपको ऐसे ऐसे बच्चे बताए जा रहे होंगे जिनका बीटेक चाहे बीसीए बैकग्राउंड हो, चाहे एमसीए बैकग्राउंड हो, चाहे कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, चाहे वो मैकेनिकल के बच्चे हैं, चाहे वो सिविल का बच्चा है, चाहे वो बीएससी का बच्चा है, चाहे वो टियर 1 कॉलेजेस जैसे आईआईटी बॉम्बे जैसे बच्चे हो गए, चाहे वो टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस वाले बच्चे हो गए। जनाब हर कोई फोड़ के आया है, क्या बोले अब इससे ज्यादा। तो जनाब शुरुआत करते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जनाब हमारी यूथ बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पर इस यूथ की एक खुराक है जो कि बहुत ज्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट भी अब चाहिए। एम्प्लॉयमेंट लाने के 2 ही तरीके हैं। एक तो भाई हम लोगों को काम आना चाहिए, हमारे पास स्किल होनी चाहिए जिससे कि हम काम कर पाए, और दूसरी जगह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होना चाहिए। ये दोनों अगर हो गए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आज 2 फेजेस आएंगे, सॉरी 2 में से एक फेज बताया जा रहा होगा, विच इज द फर्स्ट फेज, जहां पे हाँ सेकंड है ना, सरप्राइज है, कुछ दिनों बाद आएगा, हम ज्यादा बताएंगे नहीं उसके बारे में, राइट। वो बहुत ही प्यारी चीज है। वो मतलब आगे अभी हम स्मार्ट बोर्ड के आगे खड़े हैं, वहां पे स्मार्ट बोर्ड नहीं होगा, वहां पे कुछ बहुत बड़ी चीज होगी। वो हमने भी कुछ बहुत बड़ा चीज ले लिया है और जरा वो कुछ दिनों बाद आएगा, चिंता मत करो। फर्स्ट फेज इज व्हाट, कि हमें स्किल आनी चाहिए हमारे अंदर। हमें पता हो कि यार होता क्या है आज के दिन। टियर 1 कॉलेजेस में भी हम बात करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आज के दिन पुराने करिकुलम चल रहे होते हैं काफी जगह, और सस्ते से सस्ते में भी 8 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं इंजीनियरिंग के, महंगे में 20 से 25 लाख लग जाते हैं। कॉलेजेस में अभी भी पीसीएम राइट टेक्नोलॉजीज जो कंपनियों को चाहिए होता है, पुराना सिलेबस है, कंपनियों को कुछ ऐसा चाहिए होता है, इतना बड़ा गैप होता है, और ये जो गैप है इसको फिल करना जरूरी है। हर बच्चे के अंदर एक डाउट होता है कि क्या मैं पढ़ूं जिससे कि मेरी जॉब लग जाए, मैं ऐसा क्या करूं, मेरे कॉलेज के अंदर कंपनियां नहीं आती कि मेरे को कंपनियां सेलेक्ट कर पाए। जनाब अगर हमको दम होगा आप में तो आपको कंपनी आपको ढूंढती ढूंढती आ जाएगी, पर इसके लिए आपके पास राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी कौन देंगे? कुछ ऐसे लोग जो वो खुद काम पहले कर चुके। ये है आपकी श्रद्धा दीदी। अब जनाब श्रद्धा दीदी खुद हरियाणा बैकग्राउंड से हैं, पूरा इनका पूरा रूरल विलेज बैकग्राउंड रहा है, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, और वहां से मेहनत करते करते इन्होंने बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, डीआरडीओ इन सब के अंदर काम किया, इंजीनियरिंग करी, राइट। और अब ये आप सारे कई सारे बच्चों को पढ़ाती है
और जनाब ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हम एक बार पहले लड़ लिए कि कौन सी की प्लेसमेंट कौन बताएगा। मैंने कहा ये वाली प्लेसमेंट मैं बताऊंगा, ये कह रही नहीं पढ़ाए तो मैंने मैं बताऊंगी, ठीक है। तो उस तरह से कई सारी चीजें अब आप सभी लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं सीधा, ठीक है। और एंड में बहुत प्यारा तोहफा है, 2 चीजें बताई जाएंगी, ठीक है, 2 चीजें बताई जाएंगी। पर पहले इन जनाब की बात कर लेते हैं, राइट। इज एन अल्फा, Amazon के अंदर जॉब लगी है, 7 लाख पर महीना, सॉरी जॉब नहीं बोलेंगे ना, सिलेक्शन हुआ है, इंटर्नशिप लगी है जनाब की, मतलब जॉब में तो फाड़ ही देंगे ये। 7 लाख पर मंथ भाई साहब, मतलब, और इनका इंटरनेशनल पैकेज लगा है, बहुत ही खुशी लगी। मतलब हम है ना गुडीज भेजते हैं ऐसे कि यार जिस बच्चे का लगा है उसे बढ़िया बढ़िया चीजें, और वो गुडीज छोटे नहीं बड़े गिफ्ट होते हैं। ये हमें लगा इसको क्या दे, ये तो खरीद लेगा, इसको क्या दे। तो ये बहुत ही बढ़िया पैकेज लगा इस बच्चे का, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। इस बच्चे ने मैसेज लिख के भेजा कि ये हमें छोटी क्लास 11-12 से फॉलो कर रहा था, और इसने कहा कि बिकॉज ऑफ अपना कॉलेज एंड अल्फा आई कंप्लीटली डेडिकेटेड टू इट अल्फा, कि मेरा फैंग के अंदर सिलेक्शन हुआ। ये लाइन दिल को छू गई, आर पार हो गई ही। हाँ। तो ये हमारे माइक, हाँ माइक नहीं, आज तो बहुत एनर्जी है, ऐसी आवाज पहुंच जाएगी आप तक। तो ये एक टियर 3 स्टूडेंट है, जो मतलब टियर 3 हमें पता ही है कि हमें लगता है वहाँ पे कि प्लेसमेंट नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, बट इन्होंने एक अच्छी MNC को क्रैक किया विद अ पैकेज ऑफ 17 लाख। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि दीदी अभी तो हमने 7+ लाख का पैकेज दिखाया था, 17 लाख, बट आपको वो माइंडसेट समझना पड़ेगा कि आपका जो फर्स्ट पैकेज होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, आपकी फर्स्ट प्लेसमेंट। एंड एक टियर 3 बैकग्राउंड से जब आप आते हैं और आप 10+ का, आप 7+ का, आप 5+ का पैकेज लेकर जाते हैं जो इंडिया के एवरेज से भी ज़्यादा है, तो वो बहुत ही स्पेशल चीज़ हो जाती है। तो आई एम सो प्राउड। डिवाइड कर लो बाय 12, अरे यार 1.25 लाख रुपए महीने का मिलेगा, सवा टैक्स वैक्स भी कटेगा ना, 1.25 लाख रुपए। अच्छा, इसमें वैसे स्टॉक ऑप्शंस इंक्लूडेड नहीं है, ये सारा जो बेस पे होता है बिना स्टॉक वाला जो पैकेज होता है वो सारा इनका 17 है। तो देखो ये बच्चा, अगर आप इसका माइंडसेट समझो, 12वीं के बाद शायद इसके नंबर थोड़े कम रहे होंगे कि तभी टियर 1 में एडमिशन नहीं हुआ, टियर 3 में हो पाया। ये उदास भी होगा कि यार मेरे को अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाया, पर अब ये खुश है, ठीक है। ये 3 महीने पहले वहाँ था, आपकी तरह देख रहा था, अब ये स्क्रीन के इस तरफ है। और ये जितने भी एल्फाइट्स हैं, इन सब के आपको डेडिकेटेड इंटरव्यू मिल रहे होंगे, क्योंकि आज सारे तो दिखाई नहीं पाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। इनके डेडिकेटेड इंटरव्यू जाएंगे जिससे कि आपको इंस्पिरेशन मिल सके। यहाँ पे अभी और आगे जाएंगे जनाब। ये बच्चा है मैकेनिकल ब्रांच का, टियर 3 कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच, इसका सिलेक्शन हुआ है डिलॉइट में 7.5 लाख का पैकेज। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत प्यारी बात है कि ये बच्चे ने, हाँ मतलब अब सीधा प्लेसमेंट लग चुका है एक बहुत बड़ी अच्छी MNC के अंदर, और एक शुरुआत हो चुकी है करियर की, और अब आगे 20-25 साल और है, जहाँ पे देखो यार होता क्या है कि यही जो डिलॉइट है, ये अगर एक और टियर 1 कॉलेज के अंदर आती तो और हायर पैकेज देती, पर जैसे ही ये कंपनी टियर 3 कॉलेज में जाती है तो थोड़ा सा पैकेज रिड्यूस कर देती है। पर जनाब आपको यहाँ बात इस चीज़ पे ध्यान देना है कि इसको एक अच्छी कंपनी के अंदर एंट्री मिल गई, अब इसका काम अच्छा रहेगा, तो जब नेक्स्ट कंपनी आएगी वो ये नहीं देखेगी कि जनाब ये टियर 3 कॉलेज से थे, टियर 1 से थे, वो ये देखेंगे कि ये डिलॉइट के अंदर थे, और प्रमोशंस हाँ, में भी तो वहाँ पे अब इनके लाइफ के आगे इनकी जर्नी आसान हो रही होगी, ठीक है। जो इनका मुश्किल वाला पार्ट था वो इन्होंने क्रैक करके एक अच्छी कंपनी में जगह बना ली। सिमिलरली एक BCA स्टूडेंट भी है जिसका डिलॉइट के अंदर यहाँ सिलेक्शन हो रखा है। आगे जाएंगे तो इंटर्नशिप का भी एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। दिस इज अ 3rd ईयर स्टूडेंट, 1.5 लाख का गोल्डमैन सैक्स के अंदर, भाई 1.5 लाख की इंटर्नशिप, यार मज़ा ही आ गया, मतलब हैं, मतलब क्या चाहिए और जीवन में। 1.5 लाख की 3rd ईयर के अंदर आपके पास इतने पैसे हो, बस आप फिर प्लस हम इनके लिए और थोड़े से और स्पेशल गिफ्ट इनके लिए डेडिकेटेड यार आपके इंटरव्यू सेशन सारे होंगे इसी चैनल के ऊपर, जो आप देख सकते हैं। यही एक प्रॉब्लम था जिसका सॉल्यूशन हमने निकाला था। प्रॉब्लम क्या है कि जनाब हमें पता नहीं है कि यार इन कंपनियों तक पहुंचना कैसे है, कैसे हमें अपने रेज्यूमे बनाने हैं, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, क्या हमें टेक्नोलॉजी करनी है, कितने महीनों में हमारी तैयारी हो जानी चाहिए, कौन कौन से हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। दुनिया भर के क्वेश्चन है, सारे नहीं करने, लिमिटेड करने हैं, पर उन्हें बार बार करना है। तो जनाब ये यहाँ आपकी श्रद्धा दीदी, ठीक है, और इन्होंने बहुत मेहनत करी है। जब हम अभी आपको अल्फ़ा के बारे में बता भी रहे होंगे, दिस इज़ व्हाट अल्फ़ा के फर्स्ट बच्चे, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अल्फ़ा के अंदर 1st, 2nd, 3rd, 4th ईयर हर टाइप का बच्चा है। ये वो बच्चे हैं जिनकी जस्ट अभी अल्फ़ा ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी अल्फ़ा बच रहा है। ये वो बच्चे हैं जो साथ साथ में खींच गए,
अभी तो फर्स्ट सेकंड ईयर वालों की बाद में आएगी, ठीक है, अभी प्लेसमेंट सीजन चल रहे हैं। तो अच्छा इनका मैं बताना चाहती हूँ। हाँ। तो इनका मतलब जब हमने पूरा प्रॉपर फॉर्म निकाला था तो उसके अंदर फर्स्ट स्टूडेंट जिसकी हमने प्लेसमेंट देखी थी, इनकी फोटो क्यों लगाई है इसका पीछे का कारण बताते हैं। सबसे पहले जिस स्टूडेंट को देखा गया था, सबसे पहले जिनका नाम आया था फॉर्म में, वो ये इस थे। बच्चे ने सबसे पहले फॉर्म भरा, हमने खोला कहाँ लगी है जॉब, हम भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच टियर 2 कॉलेज, 15.5 लाख का इनका पैकेज लगा है सैमसंग के अंदर। मैंने पैकेज वैकेज पे ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा पहले बच्चे का सिलेक्शन सैमसंग में हुआ है, वेरी गुड, मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए ये बच्चा स्पेशल है, इसीलिए हमने इस बच्चे का यहाँ पे स्लाइड के अंदर भी नाम रखा। और जनाब इंडिया के अंदर ऐसे 40,000 प्लस कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस में 10-10 हज़ार, 15,000, 20, 30, 40,000, 50,000 बच्चे एक एक कॉलेज के अंदर होते हैं। पर वहाँ पे बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि भाई अटेंडेंस का तो पूरा जोर लगाया जा रहा है, पर ये चीज़ कि भाई मैं इन कंपनियों तक खुद कैसे पहुँच सकता हूँ, एक राइट गाइडेंस मिल जाए, स्ट्रक्चर। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप ये कैप्सूल खाना और कैप्सूल खा के आपका सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल डॉक्टर कहता है ना 4 महीने का ट्रीटमेंट है, हर ऑल्टरनेट डे ये दवाई खानी पड़ेगी, कंसिस्टेंटली खानी पड़ेगी, तो 4 महीने के बाद आपको रिजल्ट दिख रहे होंगे। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है, बस फायदा ये जेईई नीट की तरह इसमें 2 से 3 साल नहीं लगाने। अगर आपने 3 से 4 महीने डेडिकेटेड मेहनत इसके ऊपर लगा दी तो जनाब आप अपने आप को एक बेहतर स्तर पे पाओगे, आप भी स्क्रीन के ऊपर आ पाओगे, और उससे भी बड़ी बात कि जनाब आप अपने पैरों पे खड़े हो पाओगे। एक अलग फीलिंग होती है जब आपकी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट लग जाती है, आपको लगता है कि यस यार अब मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, अब मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, अब मैं नोएडा जा रहा हूँ, मेरा बाहर सिलेक्शन हो गया है, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, मैं पुणे जा रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ। और इन टॉप सिटीज़ के अंदर से आपका करियर की शुरुआत होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर, ये बड़ी बड़ी एमएनसीज़ के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, और ये करियर की शुरुआत होती है। और ऐसे ही जब बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, इन्हीं में से कुछ कल को बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे, अपनी खुद की कंपनियां खोलेंगे और एम्प्लॉयमेंट दे रहे होंगे। और इसी से याद आया फेज़ 2 के बारे में, पर हम ज़्यादा अभी बताएंगे नहीं। आप में से कुछ का डाउट आ सकता है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो अल्फा बैच है, दोबारा कान में अगर जोर से बोल दिया मैंने तो, ये जो अल्फा बैच है ये जनाब लॉन्च हमने प्री लॉन्च कर दिया था कुछ दिन पहले, और इसका सेकंड बैच, फर्स्ट टाइम हमने किसी बैच को प्री लॉन्च किया था, क्योंकि आपने पहले बैच में ही बहुत प्यार दे दिया था, प्री लॉन्च किया। अगर कोडिंग और प्लेसमेंट की बात है तो अल्फा, नहीं तो कोर्स तो कॉलेज भी कराता है। और जनाब बहुत ही शानदार प्लेसमेंट्स, सक्सेसफुल प्लेसमेंट्स के रिजल्ट रहे हैं। और अगर आपको भी पढ़ना था ही, ठीक है, और यार हर एक बच्चा चाहे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर अंदर हो, थर्ड फोर्थ ईयर में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और अगर आप अभी जस्ट 12th के बाद अभी जा रहे हो, बिल्कुल लेट मत कर देना। अब वो टाइम आ चुका है, बच्चे अपना जैसी 12वीं का बोर्ड एग्जाम देते हैं, पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देते हैं। आपको अपनी सबसे ज़्यादा मेहनत फर्स्ट सेकंड ईयर में डालनी होती है, जिसे थर्ड ईयर में इंटर्नशिप मिल जाए, राइट। और वहाँ पे आपकी ये श्रद्धा दीदी होंगी जो आपको साथ साथ हर स्टेप पे मेंटर कर रही होंगी। और ये जो इतने सारे बच्चे मिले हैं ना, बच्चे पूछ रहे थे भैया हाउ इज अल्फा का नेक्स्ट बैच बिगर एंड बेटर। ये जो इतने सारे बच्चे मिले हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी में गए हैं, इनके सिर्फ इंटरव्यू थोड़ा ना लेंगे हम इन्हें ये कहेंगे अब आप तुम्हारे जूनियर आ गए हैं, अब जूनियर आ गए तो उन जूनियर को बताओ कि किस प्रकार से इस कंपनी के लिए स्पेसिफिक रेज्यूमे बनाना है। तो ये बच्चे आके आपको सिखाएंगे कि इन्होंने किस प्रकार से पढ़ाई करी, इनको क्या क्या चीज़ हेल्प करी, हर एक छोटी छोटी चीज़ें। वैसे तो यार ज़्यादा मेंटर्स नहीं होने चाहिए, जब आपके पास एक अच्छा टीचर हो, ठीक है, तो एक ही वो पूरा का पूरा पढ़ा दे तो ठीक रहता है, बजाय कि हम 4-5 टीचर रखें। पर यहाँ पे क्या है, इनका स्पेसिफिक होगा कि बीच बीच में कुछ कुछ लाइव सेशंस लेंगे स्पेसिफिक कंपनी के लिए, जिससे कि आपको पता चल जाए इस प्रकार की कंपनी में ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, ये कुछ और करनी होती हैं। और यहाँ पे यार आप बताओ, ये बच्चों को काफ़ी, यार हमने सॉल्यूशन पहले ही बता दिया था, हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे होंगे कि व्हाट इज़ अल्फा। आपको अल्फा के बारे में ज़्यादा जानना है, देयर इज़ अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो पहले 5000 बच्चे होंगे उनके लिए जनाब एक अर्ली बर्ड ऑफर होगा, और ये अर्ली बर्ड ऑफर वापस नहीं आएगा। हमने लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट वाला भी खत्म हो गया था बहुत तेज, और वो वापस नहीं आया था। और ये जैसा मैंने प्री लॉन्च देखा है ना, अगर ये ऑफर हमने पहले दे दिया होता कि भाई 5000, तो अभी फर्स्ट जो 5000 स्टूडेंट्स होंगे, राइट, उनके लिए एक अर्ली बर्ड ऑफर है। राइट, जीवन में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप कोई चीज़ करनी है तो जल्दी से कर लो उसको,
और उसमें टाइम नहीं लगाना है। क्लासेस के बारे में बताओ, कब से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं? क्लासेस हमारी बैच 2 जो है उसमें 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही होंगी। हमारे अल्फा के अंदर हम ऑल्टरनेट डे क्लासेस रखते हैं, तो ऑल्टरनेट डे आपके लेक्चर्स आ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ आपको सारा कंटेंट मिल जाए, क्योंकि कई बार जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन ना कर पाना स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमने इस तरीके से डिजाइन किया अपने पूरे के पूरी लाइव सेशंस को, लेक्चर्स को, कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही होगी। हर दूसरे दिन डोज मिल जाएगा 1-1.5 घंटे का और डोज खा लो और खा लो और खा लो 4 महीने तक, ठीक है। 3.5 महीने का है। इसमें क्या है, मेहनत डालनी 1 महीना हमने एक्सटेंड किया है पिछले बैच के कंपैरिजन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, तो ऐसे में आपको 1 महीना और एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। तो बजाय 2-2 घंटे के आपके रोज लेक्चर आते हैं, अब 1.5 घंटे के आपके रोज करीबन लेक्चर आ रहे होंगे। और क्लासेस की टाइमिंग क्या होंगी? क्लासेस हमारी यूजुअली आएंगी हमारी रात के 9 बजे, एंड लाइव क्लासेस भी उसी टाइम पर होती हैं। लाइव मेंटरशिप सेशंस 9 से 11 के बीच में हम पढ़ रहे होंगे। यस जनाब, समझ रहे हो, हम बहुत एक्साइटेड हैं ऑलरेडी, राइट। हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और एक जो हमने सपना लिया था अपना कॉलेज के साथ, भाई इस महीने 5 करोड़ बच्चे अपना कॉलेज चैनल को देख रहे थे। मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया, अपनी कक्षा अमन अग्रवाल सारे चैनल एक तरफ, अपना कॉलेज एक तरफ। और ये तब की बात है जब हमने अपना पूरा बहुत सिग्निफिकेंट एनर्जी अल्फा के ऊपर ले हमने लगा रखा था, क्योंकि हम चाहते थे हम फर्स्ट टाइम एक जो इतना सारा बच्चा है उसके साथ हम 1-to-1 करके कर रहे हैं इतनी मेहनत, और वो रंग लेकर आए। तो प्लस लाइव बैठकर हमने रेज्यूमे बनाया। हाँ, मतलब लाइव बैठ के रेज्यूमे बनाते हैं। इधर रेज्यूमे बनता है, बच्चा अपने घर में बैठ के साथ साथ ये लिख लो, इसके बाद ये लिख लो, ये लिख लो। इस प्रकार से आपको अपना यार ऑफलाइन कैंपस, ऑफ कैंपस में से आप में से बहुत बच्चे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि सबके घर कंपनियां तो आएंगे नहीं, तो कैसे रेफरल कैसे लेना है, आपकी हर एक जगह प्रोफाइल कैसी दिखनी चाहिए, हर जगह आपका ब्रांड आपको किस प्रकार से बनाना है, जैसे कि रिक्रूटर आपको भाग के पकड़े, ठीक है, कि यार ये बच्चा मुझे चाहिए, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, क्या क्या आपको लैंग्वेज, हम जावा और डीएसए कर रहे होंगे, राइट। जावा के कुछ एडिशनल बेनिफिट ये हैं, आप जावा भी कर सकते हो, C++ भी कर सकते हो, डीएसए सेम होता है। जावा का बेनिफिट ये है कि आपको कल को एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, ठीक है, ऐप वगैरह बनाने हैं, तो वहाँ पे भी जावा लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, फ़ायदा हो जाता है। और उससे भी बड़ा फ़ायदा ये कि आपकी श्रद्धा दीदी आपको वहाँ पढ़ा रही हैं, ठीक है, तो ये बहुत मन लगा के, ठीक है, ये लग जाती है ना, तो लग जाती है। इनकी सबसे स्ट्रेंथ बात ये है कि शी इज़ वेरी फोकस्ड, ठीक है। और जनाब इतने सारे जो बच्चे, ठीक है, इतनी जो प्यारी प्यारी कंपनी है, राइट, हाँ, तो इन सब के इंटरव्यूज़ अब आपके लिए डेडिकेटेड आ रहे होंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप में से और कई सारे बच्चे यार इतनी बड़ी बड़ी प्यारी कंपनीज के अंदर जॉब लें। तो लास्ट में मैं बस ये बताना चाहूँगी कि मैं भी आप लोगों जैसे ही बैकग्राउंड से आती हूँ, एंड मुझे भी बहुत खुशी मिली थी जब मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप लगा था, फर्स्ट प्लेसमेंट लगा था, एंड मैं चाहती हूँ वो सेम खुशी मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स को मिले। एंड जिन लोगों को आपने अभी स्क्रीन पर देखा है, सिर्फ उतने स्टूडेंट्स नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स पर जिन्होंने अपना फर्स्ट पैकेज, अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप, फर्स्ट प्लेसमेंट ग्रैब की है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कंपनीज के अंदर, एंड मुझे और ज़्यादा खुशी मिलेगी अगर और बच्चों को हम उस राइट अपॉर्चुनिटी, हम उस ड्रीम कंपनी तक पहुंचा पाए। जब से हमने लॉन्च किया था ना, कि लॉन्च मतलब कि हमने कहा था कि अपनी प्लेसमेंट्स के बारे में बताना स्टार्ट कर दो, तो हर दिन करीबन मतलब ऐसे यूँ थोड़े देर बाद रिफ्रेश करके देखती हैं कि और कितने बच्चों ने भर दिया है। मैंने कहा जिसकी प्लेसमेंट लग रही है, जिसकी इंटर्नशिप लग रही है, बार बार करने से बढ़ेगा नहीं, मेरे को देखना है किसकी लग रही है। मतलब ऐसे सुबह सुबह मैसेज आता है, अरे यार इस बच्चे की अमेज़ॉन के अंदर लग गई, अरे इस बच्चे की इसके अंदर लग गई। मैंने कहा वेरी गुड, तो ये है आपके टीचर का एक्साइटमेंट। चलो बाय, टेक केयर, फिर से सी या। और जनाब अभी भी वेट किस चीज़ का कर रहे हो? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना कॉलेज की वेबसाइट मिलेगी, उसके ऊपर जाओ। जो पहले कुछ बच्चे होंगे उन्हें अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा होगा।